हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनर्स। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2024 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले सेट को खुद सॉल्व करें और बाद में आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखें। ये एक इजी लेवल का सेट है और इसे सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 7 to 8 मिनट का टाइम लेना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन क्विकली कर सकते हैं और चॉइसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं तो इजीली आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एक बार उस पर नजर डाल लें। द चार्ट बिलो शोज द प्राइस डेटा फॉर 7 शेयर्स। ए से लेके जी तक शेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। एज द कैंडलस्टिक प्लॉट फॉर अ पर्टिकुलर डे, द वर्टिकल एक्सिस शोज द प्राइस ऑफ द शेयर इन रुपीज। अ शेयर हुज क्लोजिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द डे is more than its opening price at the start of the day is called a bullish share. Otherwise, it is called a bearish share. All bullish and bearish shares are shown in green and red color respectively. Now यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, C, D और G ये कैसे शेयर हैं? बुलिश शेयर। और बाकी चारों बेरिश शेयर। थोड़ा सा अगर इस वैल्यू को हम देखना चाहें, एक बार समझना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें बस ये मालूम होना चाहिए कि जानकारी कहाँ लिखी गई है और उसे कैसे रीड कर। अगर लेट्स से हम बात कर रहे हैं शेयर डी की। नाउ यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें लिखी गई है ये क्या है? ये है ओपनिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस कितनी है? 400 और 600 के बिल्कुल बीच में, वी कैन टेक इट एज 500। ये वाली वैल्यू क्या है? ये है क्लोजिंग प्राइस, दैट मींस 1000। तो ओपन हुआ था शेयर 500 पे, क्लोज हुआ है 1000 पे। सो इसको हम बुलिश शेयर कहते हैं कि जितने पे ओपन हुआ उससे ज्यादा पे ये क्या हुआ है? क्लोज हुआ है। पूरे दिन भर में इसने अपना एक हाईएस्ट लेवल टच किया है। कितना टच किया है? 1200, दैट रिप्रेजेंट्स डेज हाई प्राइस। ऐसे ही इसने एक बार अपना लोएस्ट लेवल भी टच किया है। ये लोएस्ट लेवल क्या है? 300 रुपीज। तो डेज लो प्राइस, डेज हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस हमें यहाँ पर गिवन है। ऐसे ही यही जानकारी हमें बेयरिश शेयर के लिए भी गिवन है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है? जो ओपनिंग प्राइस है वो ये है और ये वाली क्या है? क्लोजिंग प्राइस। क्योंकि ओपन हाई पे हुआ पर क्लोज लो पे हुआ, इसलिए हम इसे बेयरिश शेयर कह रहे हैं और इसको हम रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ ओपनिंग प्राइस क्या है? 2200। क्लोजिंग प्राइस क्या है? 1800। हाईएस्ट प्राइस डे की क्या थी? 2400 और लोएस्ट प्राइस डे की क्या थी? 1200। तो एक बार हमें जानकारी समझ में आ गई तो अब क्वेश्चंस को हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या इस सेट को सॉल्व करने के लिए इन सारी वैल्यूज को किसी टेबुलर फॉर्म में लिखने की कहीं कोई जरूरत है? मैं एडवाइस करूंगा कि कोई जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि वो अननेसेसरली हमारा थोड़ा सा समय उसमें खर्च हो जाएगा। जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम वैल्यूज लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी, दैट इज एसपीवी, is defined as days high price minus days low price divided by average of the opening and closing prices during the day. Which among the shares A, C, D and F had the highest SPV on that day? तो हमें कैलकुलेशन सिर्फ इन्हीं के लिए करनी है। अगर हम बात करें ए की, तो हमें हाई प्राइस और लो प्राइस का पहले डिफरेंस लेना है। हाई प्राइस है 2400, लो प्राइस है 1200, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया है 1200 और इसे डिवाइड करना है किससे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के एवरेज से। नाउ यहाँ पर डायग्राम में तो हम बिल्कुल बीच की वैल्यू अगर देखें तो इमीडिएटली वो हमारा एवरेज होगा। अदरवाइज हमें क्या होगा? 2200 और 1800 को ऐड करना है, 4000 और 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 2। व्हाट अबाउट सी? सी में कैलकुलेशन क्या हो रही है? यहाँ पर हाई प्राइस क्या है? 1400। लो प्राइस यही है, दैट मींस जिस प्राइस पर ये ओपन हुआ था वही इसकी लोएस्ट प्राइस भी है उस पर्टिकुलर डे की, दैट इज 800। 1400 माइनस 800 ये हो गया है 600। व्हाट अबाउट एवरेज? इन दोनों वैल्यूज का बिल्कुल बीच में हम देखें तो ये वैल्यू कितनी है? 1 था। अब हम फोकस करेंगे शेयर डी पर। डी के बारे में बात करें, हाई कितना है? 1200, लो है 300, तो 1200 और 300 का डिफरेंस ये तो हो गया 900। व्हाट अबाउट द एवरेज प्राइस? ये 500 है, ये 1000 है, दोनों को ऐड किया 1500 और 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू 750। एंड फाइनली हम फोकस करेंगे एफ। एफ के बारे में क्या है? हाई प्राइस है 2000, लो प्राइस है 1200, दोनों का डिफरेंस 800 और एवरेज। इस वैल्यू का एवरेज अगर हम देखें तो 1600 और 1800 के बिल्कुल बीच में 17। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? Which among the shares had the highest SP? Immediately हम अपने क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ये वैल्यू 1 से लेस है, बिकॉज अगर ये 2000 होता तो 1 होती, अगर ये 1000 होता तो ये 1 होती, ये भी लेस देन 1 है,
ये वाली वैल्यू भी लेस देन 1 है। सिर्फ यही एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से ज्यादा है। कैलकुलेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन दैट इज शेयर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी एसपीवी इज डिफाइंड एज, ये हमें ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। हाउ मेनी शेयर्स हैड एन एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 ऑन दैट डे। नाउ 4 शेयर्स के बारे में तो जानकारी हमारे पास यहाँ है। एक काम करते हैं, हम बाकी बचे हुए जो शेयर्स हैं दैट इज बी, ई और जी, उनके लिए भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट अबाउट बी? हाई प्राइस 2000, लो प्राइस 1400, दोनों का डिफरेंस अपॉन एवरेज अगर हम देखें, ये है 1700, ये है 2000, 3700 का हाफ करेंगे तो ये वैल्यू हो गई है 1850। व्हाट अबाउट ई? हाई प्राइस है 1400, लो प्राइस है 1100, 1400 माइनस 1100 ये हो गया है 300 डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस, ये बिल्कुल बीच वाली वैल्यू है दैट इज 1200, वो हम यहाँ लिख देंगे। एंड व्हाट अबाउट जी? हाई प्राइस ये रही दैट इज 1900, लो प्राइस ये रही दैट इज 1000, तो डिफरेंस हो गया है 900। व्हाट अबाउट एवरेज? ये वैल्यू है 1200, ये वैल्यू है 1700, दोनों को ऐड किया तो 2900, 2 से डिवाइड अगर हम कर दें तो ये आ जाएगा 145। ना हमें पूछा गया है 0.5 से ग्रेटर हमें चाहिए। 0.5 मतलब हाफ से ज्यादा। 2000 का हाफ होता है 1000, उससे ज्यादा, यस ये हमारे काम का शेयर है। 1000 का हाफ 500, उससे ज्यादा, यस ये हमारे काम का है। 750 का हाफ अगेन जरूरत नहीं है तो 1 से भी ज्यादा है तो ये शेयर काम का है। 1700 का हाफ होता है 850, ये हाफ से कम है, ये शेयर काम का नहीं है। 1850 का हाफ होता है 925, ये हाफ से कम है, ये काम का नहीं है। 1200 का हाफ होता है 600, ये कम है, ये काम का नहीं है। 1450 का हाफ 725, ये ज्यादा है, ये हमारे काम का है। तो ऐसे कुल कितने शेयर्स होंगे? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, दैट इज ए, सी, डी एंड जी। Next question. Daily loss for a share is defined as opening price minus closing price upon opening price. Which among the shares A, B, F, G had the highest daily loss on that day? Opening price minus closing, यानी opening ज्यादा है, closing कम होना चाहिए। तो immediately हम एक तो G को हटा सकते हैं क्योंकि ये तो बुलिश शेयर है। यहाँ ओपनिंग प्राइस कम है, क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है। हमें ये चाहिए कि ओपनिंग प्राइस हमारी ज्यादा हो और क्लोजिंग प्राइस हमारी कम हो, और हमें ये जो भी वैल्यूज आएंगी उनमें हाईएस्ट डेली लॉस पता करना है इस रेशियो के हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं ए की। अगर ए की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस 2200 और 1800, ये डिफरेंस है 400 डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस दैट इज 2200। अब हम फोकस करेंगे बी पर। बी के लिए क्या होगा? ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ये है 2000 और 1700, तो इनका डिफरेंस है 300 अपॉन ओपनिंग प्राइस 2000। एक और शेयर है जिस पर हमें फोकस करना है और वो शेयर क्या है? एफ। ओपनिंग प्राइस कितनी है? 1800, क्लोजिंग प्राइस 1600, तो ये हो गया 200 अपॉन ओपनिंग प्राइस क्या है? 1800। हमें क्या पता करना है? हाईएस्ट डेली लॉस कहाँ हुआ है। नाउ हाईएस्ट का अगेन मतलब क्या है, हम कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। 200 ये इसका 10% होगा तो 300 हो गया है 15%, तो ये वैल्यू 15% है। अब अगर 15 से ऊपर कोई है तो उस पर फोकस करेंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर होगा। इसका 10% होता है 180, 5% 90, 180 प्लस 90 270, ये 15% से कम है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 10% 220, 5% 110, दोनों को ऐड किया तो 330, ये 15% से ज्यादा है तो अब ये हमारे काम का नहीं होगा। शेयर ए दैट इज ऑप्शन 4 हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, what would have been the percentage wealth gain for a trader who bought equal number of all bullish shares at opening price and sold them at their days? पहली बात तो हमें फोकस करना है परसेंटेज वेल्थ गेन पर, दूसरा सिर्फ बुलिश शेयर्स पर। बुलिश शेयर की अगर हम बात करते हैं तो वह है सी, डी और जी। इनकी ओपनिंग प्राइस क्या थी? ये था 800, ये था 500 और ये था 1200। मतलब अगर हम तीनों को ऐड करें तो 800, 500 और 1200, लेट अस से इन तीनों की इन्होंने एक एक शेयर ओपनिंग प्राइस पे परचेज किए, तो ये इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा सेल कब किए? जब वो डे के हाई प्राइस पे, दैट मींस ये वाला शेयर जो है वो सेल किया गया 1400 पर। 800 पर परचेज किया, 1400 पर सेल किया,
यानी हमें 600 रुपीज का गेन हुआ। व्हाट अबाउट दिस शेयर? परचेज किया गया 500 पर, सेल किया गया जब ये डे हाई पर था यानी 1200 पर, इन दोनों का डिफरेंस 700 रुपीज इनका गेन हो गया। व्हाट अबाउट शेयर जी? परचेज किया गया 1200 पर, सेल किया गया 1900 पर, यहाँ पर भी 700 का गेन। हमें ये वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है, तो इनको ऐड करें तो 14 एंड 6 2000, ये तो गेन हुआ है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 2500, और इसे हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर ये हो गया है 4/5, दोनों ही नंबर्स 500 से डिविजिबल है। 5 goes into 100 20 टाइम, 20 multiplied by 4 80%। दैट इज थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।